फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। आलोक इंडस्ट्रीज में आज जबरदस्त तेजी का वातावरण बन गया है। स्टॉक 25 के पार चला गया है। क्या यहां से अब भयंकर तेजी की संभावना बन रही है और इतनी तेजी के पीछे वजह क्या है, उस न्यूज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये तेजी कहां से आ रही है, क्या संभावना बन रही है, क्या आलोक इंडस्ट्रीज में कुछ बड़ा हो रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज क्या यहाँ से अब दौड़ने को तैयार हो जाएगा। जिस तरह से पिछले दिनों 31 तक जाके स्टॉक आया था, वापस 25 से 20 की रेंज के अंदर आके उसी में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन आज इसने 25 की रेंज को तोड़ दिया है। तो क्या यहाँ से भयंकर तेजी बनेगी? क्या यही समय है जब इसमें निवेश कर लेना चाहिए? क्या आने वाले समय में ये हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है? तो क्या संभावना बन रही है? इसके आने वाले समय के टारगेट क्या रह सकते हैं? क्या हम इसको साल 2 साल के लिए अगर होल्ड कर लेते हैं तो क्या अच्छा खासा हमें रिटर्न मिल सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आखिरकार में आलोक इंडस्ट्रीज हमारे लिए मल्टीबैगर साबित हो सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी सुबह के करीब 11:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 22.40 पर। 25.75 की इसने हाई बनाई, लो बनाया 22.30 का और अभी 25.10 पर करीब 12.56% अप पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। जबरदस्त तेजी का वातावरण बना है काफ़ी दिन के बाद। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। जबरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है और भारी तेजी बनी हुई है, जबरदस्त। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 63 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 55 लाख का वॉल्यूम था और इसका फ्राइडे को 69 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो पिछले एक महीने में इसका वॉल्यूम 1 करोड़ के अंदर ट्रेड हो रहा था, लेकिन आज लगभग 11:30 बजे 3 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। बहुत ही भारी वैल्यूबल बाइंग हो रही है। और इसके BSE की अगर हम बात करें तो करीब 39,42,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 21,61,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 54.81%। तो करीब 50% से ज़्यादा डिलीवरी बेस काम हो रहा है, मतलब लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं, वो भी डिलीवरी बेस। NSE की बात करें तो 2,82,17,000 का वॉल्यूम हो चुका है और सामने 1,16,58,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 41.32%। तो दोनों एक्सचेंज में शानदार कामकाज हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग इसमें डर के मारे अपना माल बेच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि फिर गिरावट हो जाएगी। अगर हम बायर सेलर की बात करें तो 25,88,000 बायर है और सामने सेलर 55,66,000 है। तो ये काफ़ी फ़र्क है, लेकिन लोग अभी भी ये समझ नहीं पा रहे कि स्टॉक अब खरीदारी का मौका बन रहा है इसमें। अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग और शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो वहाँ से आपको जो आंकड़े निकल के आएगा उससे आपको समझ में आएगा कि कितनी वैल्यूबल शानदार बाइंग हो रही है इसमें। प्रमोटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। 75% की होल्डिंग है जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। कोई भी इनका शेयर अभी फिलहाल गिरवी नहीं है। FII की बात करें तो लगातार वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। 0.11% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च क्वार्टर में उसको बढ़ा के 0.90% किया और जून क्वार्टर में उसको बढ़ा के 1.30% किया। तो FII लगातार इस स्टॉक के अंदर निवेश बना रहे। बात करें DI की तो उनकी भी निवेश बढ़ रही है। 0.73% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 0.73% एजिट रखा, लेकिन जून क्वार्टर में उन्होंने भी 0.74% की है। साथ अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करें तो 0.01% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में उसको एजिट रखा, लेकिन जून क्वार्टर में डबल किया यानी 0.02% की है। अदर्स की बात करें तो 24.16% की होल्डिंग दिसंबर में थी, उसको घटा के 23.37% किया मार्च में और उसको घटा के जून में 22.96% कर लिया। तो जो छोटे निवेशक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो अपना माल बेच रहे हैं और ये जो माल जा रहा है सब बड़े फंड हाउस के पास, साथ में FII के पास, म्यूचुअल फंड के पास। यहीं पे आप गणित समझ लो, बड़े फंड हाउस इसमें हाथ डाल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी दिन से फंसे हुए थे, अब वो निकल रहे हैं। तो यहीं पे सबसे बड़ी जो है गलती हो रही है। यहाँ पे अब निवेश का मौका बन रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बड़े बड़े फंड हाउस इसमें निवेश करें। 31 जुलाई 2021 की लेटेस्ट अगर अपडेट देके तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इसमें 0.92 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.40% की होल्डिंग ले ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने इसमें 0.86 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.40% की होल्डिंग ले ली है। साथ में आदित्य बिरला SL निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने इसमें 0.51 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.31% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.05 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 0.03% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू S&P BSE 500 ने इसमें 0.02 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया और 0.03% की होल्डिंग ली है। तो आप देख लो, बड़े बड़े फंड हाउस, म्यूचुअल फंड इसमें निवेश कर रहे हैं। ये मौका बन रहा है इन्वेस्टमेंट का।
और फ्रेंड्स 18.65 इसका 52 वीक का लो है और 33.20 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल ये 25 पे स्टॉक आ चुका है, ये 25 को क्रॉस कर चुका है। अगर एंट्री लेवल की बात करें तो बहुत ही शानदार बन रही है क्योंकि फिलहाल स्टॉक बिल्कुल ओवरबॉट जोन में नहीं है और इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, न एएसएम न जीएसएम किसी लिस्ट में ये शामिल नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो है निकल के आ रही है कम्युनिटी सेंटीमेंट की, 93% बाय की कॉल निकल के आ रही है, 3% सेल की कॉल है और 4% होल्ड की कॉल है। तो आप 93 और 4 को जोड़ो तो करीब 97%, 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो आप समझ लो कितनी बड़ी शानदार इसकी प्रदर्शन हो रही है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल सेहत को देखें, कंपनी का मार्केट कैप 12,487.58 करोड़ रुपीज़ का है, अर्निंग पर शेयर यानी EPS 8.55 है, प्राइस टू अर्निंग पी रेशियो 2.94 है, बुक वैल्यू पर शेयर -36.56 है, प्राइस बुक MRQ 0.69 माइनस में है, प्राइस अर्निंग TTM 2.79, ROC 9.27, PAT मार्जिन 38.51 और डिविडेंड कंपनी ने दिया नहीं है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। तो बहुत ही शानदार इसकी फाइनेंशियल सेहत फिलहाल दिख रही है। अगर हम इसके जून क्वार्टर के डिस्कस करें तो बहुत ही शानदार वहाँ से आंकड़े निकल के आ रहे हैं। रिवेन्यू 1.26 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का है, तो करीब 242.52% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिल रही है। नेट इनकम -97.65 करोड़ रुपीज़ की है, तो करीब 99.02% की रिकवरी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और डायलूटेड EPS -0.2 है, नेट प्रॉफिट मार्जिन -7.72% है, तो करीब 99.71% की वहाँ पर भी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ज़बरदस्त रिजल्ट है और इसके दम पे कह सकते हैं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है। और जो अभी ये तेज़ी बनने के पीछे जो वजह है वो रियल में भी कंफर्म न्यूज़ तो नहीं निकल के आ रही है, लेकिन जो छन की खबर आ रही है, ऐसी जो संभावना बन रही है कि मुकेश अंबानी कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं इस कंपनी को लेकर। बहुत जल्द इसमें बहुत ज़्यादा फेरफार आपको देखने को मिलेगा। एक नए रंग रूप के साथ में कंपनी फिर से आलोक इंडस्ट्रीज खड़ी होगी। इसके कारोबार को नए सिरे से पैटर्न के साथ में तैयारी की जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों रिलायंस इंडस्ट्री ने बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर किया है, तो आलोक इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी संभावना बन चुकी है। अब ये आलोक इंडस्ट्रीज़ में कुछ नया करने जा रहे हैं और एक्सपेरिमेंट होने के बाद में ये कंपनी का रंग रूप चेंज होने के बाद इसकी प्राइस में डेफिनेटली कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। साथ में आपको पता ही होगा PLI स्कीम पार्ट 2 के लिए बिल्कुल एलिजिबल है ये आलोक इंडस्ट्रीज़ और उसका फ़ायदा इसको मिलने ही वाला है। और इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी का वातावरण बनने लग गया है। लोगों को लगने लग गया है कि बहुत जल्द ये कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। स्टॉक के अंदर बिल्कुल अभी निवेश करना चाहिए। और न्यूज़ बिल्कुल कंफर्म तो निकल के नहीं आ रही, लेकिन जो संभावना बने, जब पिछले दिनों भी जब न्यूज़ निकल कर आई थी उसके बाद शानदार तेजी बनी, फिर से वही न्यूज़ चलने लगी है कि मुकेश अंबानी बहुत जल्द इसके लिए बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और उस निर्णय के बलबूते पे ये स्टॉक काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। और हो सकता है जल्द से जल्द इसका नाम भी चेंज किया जाए। और जिस तरह से आप देख रहे हो कि इसमें जो मैनेजमेंट मजबूती के साथ रिलायंस का खड़ा है, रिलायंस के शेयर में भी तेज़ी बन रही है और इसी का फ़ायदा इसको भी मिल रहा है, क्योंकि बिल्कुल कंपनी रिलायंस के साथ जुड़ी हुई है फिलहाल और इसी वजह से स्टॉक काफ़ी से दौड़ सा। और मैंने पिछले काफ़ी दिनों से आपको बोला है हर लेवल पे खरीदारी करें, यह स्टॉक डेफिनेटली मल्टीबैगर साबित होगा। पिछले 4 से 6 महीने से मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें आप खरीदारी करके रखें, भले स्टॉक नीचे आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो आगे का टारगेट बहुत बड़ा है, मैं बोलता हूँ सिर्फ आप इसको 2 से लेकर 5 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर लीजिए, ये 500 तक टच करेगा, आराम से करेगा। स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ेगा और जैसे आपको पिछले दिनों आपने देखा ही होगा जब स्टॉक दौड़ने लगा तो इसने 58 की हाई बना दी थी, फिर स्टॉक नीचे आए। अब ये जिस तरह से खरीदारी म्यूचुअल फंड की और बड़े फंड हाउस की हो रही है उससे एक बात साफ जाहिर हो रही है, यह स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा है और आपको माला माल कर सकता है। तो बिल्कुल इसमें निवेश आपको कर लेना चाहिए, यही मौका है। और फिर जब तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा तो आप ले नहीं पाओगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक